सोना साफ करने के लिए मेरे गांव में क्यों घुसे आप? सोना साफ करने के लिए नहीं आया। मेरे गांव में आप सोना साफ, मेरे बैग चेक कराओ। तो बैग चेक कराने में आपको क्या दिक्कत है? बिना बैग चेक कराए यहाँ से नहीं जाओगे। बैग चेक नहीं कराएंगे। बैग चेक। जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से सोने की माला मिली। इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसी मेहनत के बीच। नमस्कार, पहला प्रणाम, हमारी बाखली में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी सिंह ब्लॉग्स चैनल के बारे में। उन्होंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने पहले महीने से 9वें महीने तक क्या क्या हुआ उसके बारे में बताया है। इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी लेफ़्ट और राइट दोनों ओवरी में सिस्ट हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अगर सिस्ट फट गई तो बच्चा भी गिराना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव के साथ साथ ही मुझे ये भी पता चला था कि मेरी दोनों ओवरी में सिस्ट है। तो उस टाइम पे मुझे सिस्ट वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी कि सिस्ट क्या होती है, इससे क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं था। तो गायनो वाली ने एकदम से डरा दिया, बोला कि इतनी ज़्यादा बड़ी सिस्ट है, अगर ये सिस्ट बढ़ती गई या फट गई तो तुम्हें बच्चे को अवॉइड करना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि सिस्ट की वजह से ना ही उनको और ना ही उनके बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा है। अब बात करते हैं भावना कांडपाल के बारे में। मेरू पहाड़ उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में भावना कांडपाल का पॉडकास्ट अपलोड हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने अपने गानों को लेकर भी रोचक बातें बताई। लोग ना मेरी शादी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। भावना की शादी कब होगी, बस एक बार शादी देखनी है भावना की। इसी बीच भावना कांडपाल ने श्वेता महारा की उस बात का भी जवाब दिया, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान श्वेता महारा ने बोला था कि मैं पहाड़न गाने को मैंने सर को बोला था कि किसी और की झोली में भर दो, ये गाना कोई और ही हिट हो जाएगा। इसी झोली में भरने वाली बात को लेकर भावना कांडपाल ने बोला कि झोली में कोई किसी के नहीं डालता है, जो चीज़ जिसके पास आनी है वो उसके पास ही आएगी, झोली में डालने वाला कोई नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आप हमारे बारे में किस तरीके का नज़रिया रखते हो। जो आपके पास आना है ना वो चीज़ आपके पास ही आएगी। और आप वैसे, मैं सही बताऊँ, आप कोई नहीं होता किसी की कुछ झोली में डालने वाला। आप ना किस तरीके से हमारे लिए किस तरीके का नज़रिया रखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ भी बोल देते हैं वाला लगता है मुझे, तो मैं उतना माइंड नहीं करती उनकी बातों को। सर, अब जिसकी आदत हो गई वो कुछ भी बोलने की ना, फिर वो कुछ भी बोल देता है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय पहले देखा जाता था कि गांव में कुछ लोग आते थे और सोना सफाई के नाम पर सोना चोरी करते थे। आजकल ऐसा कम ही सुनने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा फिर से होते दिखाई दे रहा है। ये खबर है लोकेश द पहाड़ी यूट्यूब चैनल से। उनके गांव में 2 व्यक्ति आते हैं जो बिहार के रहने वाले थे। वो दोनों लोगों को पहले तांबा या पीतल के बर्तन सफाई करवाने के लिए बोल रहे थे, उसके बाद सोना चांदी के गहनों को भी सफाई करने के लिए ज़बरदस्ती बोल रहे थे। उनकी इस तरह की बातों से लोकेश दा को शक होता है, तो वह उनसे पूछते हैं कि आप दोनों हमारे गांव में ऐसा क्यों कर रहे हो। उन दोनों से बैग चेक कराने के लिए भी बोला जाता है, लेकिन वो चेक नहीं करवाते हैं। उनके पास एक लिक्विड भी था जिससे वो सोना चांदी साफ कर रहे थे, जिसके बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब दे रहे थे। ये तांबा साफ करने वाले दिखा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने चांदी साफ की हमारे बच्चे की। केमिकल भी देखा मैंने भैया के बाद, जिसमें धुआं उड़ा था। वो तो आपको लिक्विड नहीं बताया। वो क्या का केमिकल है? पहले लिक्विड होता है। ऐसे पेप्सी थम्स अप पीते हैं कि नहीं आप? हाँ। उसमें किस तरह भाप होता है, गैस होता है। ना वो नहीं होता है। ठीक है, वीडियो आप बंद नहीं कर रहा हूँ। वीडियो बंद नहीं करूँगा। हाँ, बैग चेक कराओ। किस लिए? सोना साफ करने के लिए मेरे गांव में क्यों घुसे आप? सोना साफ करने के लिए नहीं आया। मेरे गांव में आप सोना साफ, मेरे बैग चेक कराओ। तो बैग चेक कराने में आपको क्या दिक्कत है? बैग चेक कराओ अपना, बिना बैग चेक कराए यहाँ से नहीं जाओगे। बैग चेक नहीं कराएंगे। बैग चेक कराओगे? थाने में चेक कराएंगे। यहाँ पे चेक कराओगे? बैग थाने में यहाँ पे चेक कराओगे? बैग चेक करा के बिना मैं नहीं जाने दूंगा आपको। बैग थाने में। यहाँ आपको बता दें कि सोना चांदी साफ करने के लिए ठगों के द्वारा जिस लिक्विड का यूज किया जाता है उसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड सोने को गला सकता है, जिसके कारण जैसे ही सोने को इसमें डाला जाता है तो सोने का कुछ हिस्सा गलकर उस लिक्विड में मिल जाता है और फिर बाद में उसमें से सोने को अलग कर लिया जाता है। इसके बारे में अपने परिवार और आसपास के लोगों को ज़रूर बताएं, ताकि इस ठगी से बच सकते हैं। एक वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लड़के ज़मीन में मिट्टी खोद रहे हैं और उसमें से घड़ा निकाल रहे हैं। जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से सोने की माला मिली। लोग कमेंट में बोल रहे थे कि ये फेक वीडियो है, व्यूज के लिए बनाया है। एक ने तो ये कमेंट किया कि थोड़ी शर्म कर लो, व्यूज के लिए कितना गिर गए हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। देख रहे हो भाई, सिक्के देखो।
तो ये कब के सिक्के हैं रे? अरे पुराने सिक्के हैं। हैं? ये मिला सोने भाई। के सिक्के तो नहीं है भाई ये मिला देखो। 10 दिखा ना पैसा। दिखा। और ये ये देख। ओहो। वही भैंस क्या। आजकल पहाड़ों में असौच लगा हुआ है। पहाड़ के लोग अपने अपने कामकाज में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा एंजॉय करना हो तो पहाड़ी पीछे नहीं हटते हैं। अगली खबर है ओहो पहाड़ी यूट्यूब चैनल से। कुछ दिन पहले बाघ ने एक बच्चे पर हमला कर दिया था, जिसके कारण बच्चा बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसके बारे में हमने अपने वीडियो में भी बताया था। ऐसे ही इस बार बाघ ने एक गाय को अपना निवाला बनाया है और भालू भी उस गाय को खा रहा था। इसी के बारे में अंकित राव ने अपने वीडियो में बताया है। आज के दिन पर यहाँ पर ना एक बाघ ने दरअसल एक गाय को पकड़ के काम खत्म कर दिया, मतलब उसका ना। तो दिन के टाइम पर तो इस पर ना यहाँ पर बोला भालू भी था, भालू भी खा रहा था बोला यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर खा रखा है देखो। आजकल खतरा तो है क्योंकि झाड़ियाँ जो होती है ना, झाड़ियों में मतलब पता नहीं चलता किसी भी चीज़ का। और बाघ इधर ही होगा भाई, छिपा छुपा कहीं पे। हाँ उधर ही उन झाड़ियों में होगा कहीं पे लेटा हुआ आराम। आज के लिए इतनी ही खबर। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और खबरों के साथ। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।